ओम जी ओम, नमस्ते, प्रणाम दोस्तों। दोस्तों, आसने हम बहुत समय से करते आ रहे हैं। हम ही इस चैनल पर लगभग 35 से 40 आसन आपको बतला चुके हैं और कई लोगों का यह मैसेज आया और कई लोग व्यक्तिगत जब मुझसे मिलते हैं तब यह पूछते भी हैं कि आसन क्या होती है, आसन की क्या परिभाषा है। आसन को बहुत अधिक लोग करते हैं लेकिन बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो आसन के मूल अर्थ को जानते हैं, पहचानते हैं। तो आज हम आसन के मूल अर्थ को समझते हैं। हठ योग के ग्रंथों में आसन को विशेष महत्व दिया गया है। स्वामी स्वात्माराम जी तो हठ योग का प्रथम अंग आसन को ही मानते हैं। हिरण्य संहिता में भी आसनों को विशेष महत्व दिया गया है और कहा गया है कि संसार में जितने जीव जंतु हैं उतने ही आसन हैं, लेकिन जन सामान्य की दृष्टि से शारीरिक मानसिक उत्थान के लिए हठ योग के ग्रंथों में 84 आसनों को बतलाया गया है और इन आसनों को करने से हमारे शरीर में स्थिरता आती है, एकाग्रता आती है, शरीर में हल्कापन आता है और मन शांत हो जाता है। लेकिन आसन का अर्थ यहीं तक नहीं है, ये तो एक पक्ष है आसन का। महर्षि पतंजलि ने दूसरा पक्ष आसन का बतलाया है। महर्षि पतंजलि के अनुसार स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक जिस स्थिति में हम लंबे समय तक उस अनंत से जुड़े रहेंगे, इसी को आसन कहा है। और आगे वो कहते हैं कि प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, अपने प्रयत्नों को शिथिल करके उस अनंत से जुड़ जाना, यही आसन है। यदि मैं ध्यान मुद्रा में पहली उंगली और अंगूठे को मिला के इस प्रकार से बैठा हुआ हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आसन में हूं। हो सकता है मेरा मन यहां वहां अन्यत्र कई तत्वों में विचरण कर रहा हो, तो मैं आसन में कैसे हो सकता हूं? हाँ, देखने में मैं लग रहा हूं कि मैं आसन में हूं, लेकिन मैं आसन में नहीं हूं। और एक व्यक्ति दौड़ लगा रहा है, एक व्यक्ति सुबह से शाम तक निरंतर कार्य कर रहा है और वह स्थिर है और आनंदित है, तो वह व्यक्ति आसन में है। इस मूल अर्थ को हमको पहचानना है, जानना है। जिस कार्य को हम तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास है, यदि हम निरंतर एक ही तत्व का अभ्यास करते हैं स्थिरता पूर्वक और आनंद पूर्वक, सुख पूर्वक, तो हम आसन में हैं। अलग से हमें आसन करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो हम आसन करते हैं, अभी तक हम आपको कराते आ रहे हैं, ये आसनों का अभ्यास है, आसनों की सिद्धि नहीं है। आसनों की सिद्धि है स्थिर सुखम आसनम। जब आप स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करने लगेंगे, आपके जीवन में जब लयबद्धता आ जाती है, संतुलन आ जाता है, तो उसी को आसन कहते हैं। आत्मभाव, दृष्टा भाव, साक्षी भाव, आनंद का भाव, यही आसन का मूल स्वरूप है। तो दोस्तों, आप मूल स्वरूप को मन में धारण करके योगासनों का अभ्यास करें कि हमें यहां पहुंचना है। स्वामी स्वात्माराम जी भी हठ योग प्रदीपिका में यही कहते हैं कि हठ योग का मूल उद्देश्य राजयोग है, राजयोग की ओर ले जाना। आपको अपने मन में धारणा राजयोग की बनाकर हठ योग करना है। तो इस प्रकार से आप मन में धारणा यही बनाएं कि हमको स्थिर होना है, हमको उस अनंत शक्ति से, उस परमपिता परमेश्वर से जुड़ना है। यह धारणा बना के आप इन जो हठ योग में आसनें बतलाई गई हैं, इन आसनों का अभ्यास आप करें। तो दोस्तों, स्थिर सुखम आसनम, प्रयत्न शैथिल अनंत समापत्तिभ्याम, अपने प्रयत्नों को शिथिल करके उस अनंत परमपिता परमेश्वर से जुड़ जाना ही आसन है। तो मेरा
मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसी आशा है कि आसन का जो मूल अर्थ है वो आप समझ गए होंगे। आसन का नाम बैठना नहीं है। आप लेटे हुए, चलते फिरते 24 घंटे आसन में रह सकते हैं। आप स्थिर रहिए हमेशा और आप हमेशा आनंदित रहिए। वह जो अवस्था बनेगी वह आसन की ही अवस्था है। नियमित रूप से आसनों का अभ्यास करिए और मूल आसन तक पहुंचने का प्रयास करिए। नमस्कार।